Hello dear students. In today's assignment we are going to discuss the syllabus of unit test, and this assignment is for the preparation of your unit test Cambridge Connection Geography 6. We are going to start with chapter number 2, in which we will discuss the back exercise as well as question answers which will come in your first term examinations. First of all, fill in the blanks. The endogenous are responsible for the formation of mountains and deep sea trenches. एंडोजीनियस प्रोसेसेस कौन से थे? जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर होते थे, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे होते हैं, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड डीप सी ट्रेंचेस. A series of mountains that are close together is known as fold mountains. जो भी सीरीज़ है माउंटेन्स की जो बिल्कुल क्लोज है, तो उसे कौन से बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स. ग्लेशियल वैली हैव यू शेप्ड स्ट्रक्चर. ग्लेशियल वैलीज के कौन सा स्ट्रक्चर है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर. अ प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय अपलिफ्टिंग द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. जो प्लेट्यू अर्थ के क्रस्ट को अपलिफ्ट करके बनता है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. द एलुवियल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट. जो एलुवियल प्लेन्स हैं वो रिवर के डिपॉजिट से, जो रिवर लेकर आता है अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल लेकर आता है, वो फर्टाइल सॉइल क्या होती है? डिपॉजिट होती जाती है, ऊपर से पानी बहता जाता है और नीचे जो लेयर्स बनती जाती हैं सॉइल की, तो उस सॉइल को एलुवियल प्लेन्स बोलते हैं. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. The term used for mountain with frozen river of ice are called glaciers. जो हम frozen mountains के लिए term use करते हैं उसे बोलते हैं glaciers. Name the plains that are formed by wind deposition. Wind deposition से कौन सी बनती हैं? Lewis plains. कौन से बनते हैं plains? Lewis plains. Now next, Rift Valley is formed by ब्रॉडनिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट. ठीक है, जो रिफ्ट वैली है वो कैसे बनती है? जब अर्थ क्रस्ट जो है वो ब्रॉडन हो जाता है, जो साइड में हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है. द एज ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन इज 10 to 25 मिलियन ईयर्स. कितनी है जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनकी एज कितनी है? 10 to 25 मिलियन ईयर्स है. द मैक्सिकन प्लेट्यू इज कॉल्ड अ मिनरल स्टोर. क्या है? मिनरल स्टोर. नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में उन्होंने क्या बताया हुआ है? टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बताई हुई है, इधर उसकी एग्जाम्पल दी हुई है. तो यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल क्या है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की क्या है? अरावलीज. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल क्या है? अरावलीज. रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल क्या है? राइन. रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल क्या है? राइन. पेडमोंट प्लेट्यू कौन सा है? पैटागोनियन प्लेट्यू. पेडमोंट प्लेट्यू कौन सा है? पैटागोनियन प्लेट्यू. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कौन सा है? अरेबियन प्लेट्यू. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. माउंटेन्स आर फॉर्म्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जो माउंटेन्स हैं दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड टुक millions of years to form or thousands of years to form. Mountains are habitat to wildlife. Yes, this is true. आपको पता है कि माउंटेन्स में कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं, उनमें कई तरह की वाइल्ड लाइफ होती है. रिफ्ट वैली हैव यू शेप स्ट्रक्चर. नो, यू शेप स्ट्रक्चर किसका है? हमने ऊपर पढ़ा है. यू शेप स्ट्रक्चर किसका है? ग्लेशियल वैली का है. नाउ नेक्स्ट इज Great Plains of USA is type of erosional plains. This is again a false statement. About 80% of world population live on plateau. This is again a false statement because 80% of world population live on plains. Now, आपने जो मैंने आपको बैक क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे आपकी पहली असाइनमेंट में, आपने वो वाले नहीं करने. जो इस असाइनमेंट में दिए गए हैं बस वही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. एक्सप्लेन द एंडोजीनियस प्रोसेस.
processes that are caused by force from within the earth are called endogenous. endogenous processes कौन से होते हैं? वो processes जो अर्थ के अंदर ही, जो फोर्स जो अप्लाई होती है अर्थ के अंदर ही होते हैं, उसे एंडोजीनियस बोलते हैं. एक्सोजीनियस प्रोसेसेस कम फ्रॉम फोर्स ऑन और अबव अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं, जहाँ उसके अबव होते हैं, उन्हें उन प्रोसेसेस को बोलते हैं एक्सोजीनियस. नाउ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज. डिफरेंट टाइप ऑफ वैलीज कौन सी हैं? रिवर वैली, रिफ्ट वैली एंड ग्लेशियल वैली. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यू. अब प्लेट्यू कैसा होता है? इट इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो मेनली जो प्लेट्यूज होते हैं वो एक तरह के प्लेन होती है, लेकिन टेबल की फॉर्म में. टेबल की फॉर्म में इन सेंस वो सेंटर से थोड़ी ऊंची होती है, फ्लैट होती है और साइड्स उसकी स्टीप होती हैं. तो एक टेबल लैंड बन जाती है जिसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं. इट हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. इसमें हिल्स भी होती हैं लेकिन वो राउंडेड होती हैं, और ब्रॉड एंड शैलो वैलीज भी होती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the importance of mountains? Mountains are important to us by it is a store house of water. ये वाटर का स्टोर हाउस होते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स बने होते हैं. जब भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं और रिवर की फॉर्म में थ्रू आउट द ईयर वो बहते हैं. इन माउंटेन्स डैम्स आर बिल्ट इन रिवर साइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो माउंटेन्स में ही जो अलॉन्ग जो रिवर्स निकलते हैं उनमें हम डैम्स बिल्ड करते हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इट इज़ अ टूरिस्ट प्लेस. ये एज अ टूरिस्ट प्लेस भी हमें यूज़फुल होते हैं. माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फाउना. जो माउंटेन्स होते हैं इसमें फ्लोरा भी बहुत होता है, फौना भी बहुत होता है. फ्लोरा मीन्स जो भी हमें ट्रीज़ होते हैं, वुड मिलती है, जो भी कुछ हमारे पेड़ पौधे, हर्ब्स, जितना भी सारा कुछ ये है. और फौना में आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ. कितने तरह के जानवर, पंछी, पक्षी कितने तरह के होते हैं. माउंटेन्स एनकरेज स्पोर्ट लाइक हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग. बड़ी तरह की जो स्पोर्ट्स होती हैं वो सिर्फ माउंटेन्स में ही पॉसिबल हैं. सो ये है सभी इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. नाउ that's all for this chapter. Please do learn this chapter thoroughly from this assignment. In the next assignment we will cover the chapter number 3 of your 6th class. Thank you.